नमस्कार साथियों, मैं विनोद बिहारी याग्निक आदर्श क्रेडिट सोसाइटी का एक निवेशक हूँ। कई साथी इसकी वर्तमान स्थिति जानने को उत्सुक रहते हैं। मेरे व्यक्तिगत विचार से ऐसा लगता है कि सही दिशा में सही तरीके से प्रयास किए जाएं तो भुगतान मिलना संभव है। आदर्श सोसाइटी तथा प्रमोटर्स के पास पर्याप्त संपत्ति है जिसके द्वारा हमारा भुगतान हो सकता है। 2018 में JLL एक अमेरिकन कंपनी ने एक रिपोर्ट बनाई थी हमारे लिए संपत्तियों की। उसमें 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति हमारी सोसाइटी की बताई गई है, जबकि हमारा निवेश लगभग 8,000 करोड़ के है। इसके अतिरिक्त कई प्रमोटर्स की निजी संपत्तियां भी है जो उन्होंने आदर्श को रहन रखकर लोन ले रखे हैं और रीपेमेंट भी नहीं कर रहे हैं। अगर उनसे रीपेमेंट आता है या उनकी संपत्तियों से भी कुछ किया जाए तो भी हमें भुगतान प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आ सकती। संपत्तियों की हमारे सोसाइटी के पास कोई कमी नहीं है। पूरे मामले में निवेशकों का कोई दोष नहीं है। अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो प्रमोटर्स जिम्मेदार है, हम लोग नहीं। अतः हमें सरकार से न्याय मांगना चाहिए। संसद के पक्ष और विपक्ष सभी दलों के सांसदों पर दबाव डालना चाहिए कि वे हमें राहत दिलाने के लिए संसद में आवाज़ उठाएं। इसके साथ अभी विभिन्न न्यायालयों में लगभग 2 दर्जन 24 से भी अधिक बड़े महत्वपूर्ण और मुख्य मामले चल रहे हैं, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय भी है, उच्च न्यायालय भी है, ED कोर्ट है, दूसरे कई सारे NCLT के हैं, NCLAT के हैं। इस प्रकार के न्यायालयों में अपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। NCCMWS समिति भी सुप्रीम कोर्ट में SLP लगाने के लिए योजना बना रही थी, अभी भी बना रही है और उम्मीद है कि वो शीघ्र ही इस दिशा में कुछ सार्थक कदम उठाएंगे और हमें सूचना मिलेगी। इसी प्रकार AMA अहमदाबाद भी इस दिशा में काफ़ी प्रयास कर रहा है। पहले अहमदाबाद में भी केस किया था, किन्हीं कारणवश हाईकोर्ट ने हमारी बात बिना सुने ही केस को रिजेक्ट कर दिया और हमें वहाँ न्याय नहीं मिला। उसके बाद अब अभी पिछले 10 महीने पहले AMA ने ED के द्वारा जो संपत्तियां जब्त की गई है उनको वापस प्राप्त करने के लिए जयपुर में CBI कोर्ट में केस कर रखा है और उसमें लगातार पेशियों की तारीख मिल रही है और प्रगति हो रही है और ऐसा लगता है कि हो सकता है उससे भी हमें कुछ न्याय मिले। तो उसके लिए भी आप में से जो भी सदस्य उसमें नाम लिखाना चाहें, केस में अपना नाम लिखाएंगे, अपना क्लेम प्रस्तुत करेंगे तो वो केस मजबूत होगा और हमें हो सकता है कि शीघ्र न्याय मिल जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे लिए न्याय के रास्ते भी खुल जाएंगे और आगे संभावना रहेगी कि हमें भुगतान मिलने में सुविधा हो। परंतु इन सबके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम सरकार पर दबाव बनाएं। अगर सरकार चाहे तो न्यायिक प्रक्रिया को भी शीघ्र करवा के उसमें हमें राहत दिला सकती है और किसी भी प्रकार से अंतरिम भुगतान देकर भी हमें राहत दे सकती है, क्योंकि उनके पास करोड़ों अरबों रुपए के ऐसे आपातकालीन फंड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास भी है,
तो उनसे भी हमें राहत दिलाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए एक सार्थक प्रयास हमें करना पड़ेगा। सभी सांसदों को, भले पक्ष के हो विपक्ष के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम आग्रह करें कि भाई आप सरकार को कहें कि भाई निवेशकों का तो कोई दोष नहीं है, तो आप उनको राहत शीघ्र दिलाओ। जितना संसद में जल्दी आवाज़ उठेगी, हमें न्याय की संभावना अधिक रहेगी। वरना अभी तक जो 6 साल में प्रयास हुए हैं, उससे इतनी जल्दी आशा करना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद।